नमस्कार दोस्तों, आज है 1 जून यानी शनिवार। आज हम बात करेंगे देश विदेश की प्रमुख जानकारी या खबरें के बारे में। आखिर चरण में बीजेपी की अग्नि परीक्षा। 2019 में 57 में से जीती थी सिर्फ 26 सीटें। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है। आखिर चरण में बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि 2019 में इन 57 में से सिर्फ 26 सीट पर ही मोदी सरकार जीत दर्ज कर पाई थी। हालांकि एनडीए के तौर पर कुल 32 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 8, टीएमसी ने 9 और बीजू जनता दल ने 4 सीट पर जीत दर्ज की थी। केरल में मानसून की पहली बारिश 28 मई को ही हो गई। इसके बाद आईएमडी ने 10 से 29 जून के बीच मानसून आने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 10-11 जून के आसपास मानसून के मुंबई, 13 या 15 जून तक बेंगलोर, 13 से 18 जून के बीच बिहार, 18 से 20 जून के बीच उत्तर प्रदेश और 27 जून तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचने का आसार है। झमझम बरसेंगे बादल, गरजेगी बिजली, भीषण गर्मी के बीच बारिश देगी दस्तक। उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में से गर्मी के कारण लोगों की हालत बेहाल है। ऐसे में मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी का प्रकोप कम होने वाला है। 20 जून तक मानसून प्रदेश के दस्तक दे सकता है। आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश गरजने का और बर्फ पड़ने की भी संभावना है। आरसीबी के स्टार खिलाड़ी रजत पाटीदार की चमकी किस्मत, अचानक बने दिए गए कप्तान। आईपीएल 2024 के बाद अब आरसीबी के स्टार खिलाड़ी रजत पाटीदार को मालवा पैंथर्स की कप्तानी का दायित्व संभालने का मौका मिला है। ये टीम मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग में खेलेगी, जिसकी शुरुआत जून में होने जा रही है। लीग के सभी मैच 15 जून से 23 जून तक ग्वालियर में स्थित मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन उसका इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। मार्क वुड की तीखी बाउंसर ने निकाली आजम खान की हवा, आंख बंद करके लगाया बल्ला, हो गए आउट। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 4 टी20 मैच की सीरीज़ खेली गई, जिसमें इंग्लैंड ने 2-0 से जीत हासिल की। सीरीज़ के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड की बाउंसर ने आजम खान को आउट कर दिया। खान ने वुड की गेंद पर आंख बंद करके बल्ला चलाया और उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने 117 शिकायत निर्वाचन आयोग से की थी, जिसमें 14 प्रधानमंत्री मोदी, 8 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 3 गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश एससी ने पुलिस सुरक्षा और मैरिज रजिस्ट्रेशन की मांग करने वाले एक मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की याचिका को खारिज कर दिया। एससी ने कहा है, मुस्लिम कानून के अनुसार एक मुस्लिम लड़के का ऐसी लड़की से विवाह जो मूर्ति पूजक या अग्नि पूजक है, वैध नहीं है। भले ही शादी का रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो, लेकिन विवाह वैध नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मदरसा के छात्रों के साथ पहनावे के आधार पर भेदभाव करने को लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने आरपीएफ के जवानों को दोषी करार दिया है। साथ ही सभी दोषी आरपीएफ कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रशासकों को सावधान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वाले झूठ फैलाकर आपका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आप लोग का चुनाव में उत्साह कम हो जाए और 4 जून को मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय न रहे। समाजवादी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद सुबह शाम प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। इस पर जवाब देते हुए राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी चुनाव के बाद विदेश जाने वाले हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को अपरिवर्तन नेता बताया है। आईपीएल का अगले सीजन से पहले मेगा एक्शन होने जा रहा है, जिसमें फ्रेंचाइज की
खिलाड़ियों को रिटर्न करने का फैसला करना होगा। वर्तमान में एक फ्रेंचाइज में 4 खिलाड़ियों को रिटर्न कर सकती है, लेकिन इस संख्या को बढ़ाने की मांग कई दिनों से हो रही है। महाराष्ट्र के कई सिनेमाघर में 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट की स्क्रीनिंग करने वाले हैं। मुंबई के एसएमएस कल्याण, सायन, काजूरमार्ग, एंटिलिटी मॉल, बॉर्डर मॉल और मूवी मैक्सन में सुबह 9 बजे से चुनावी रिजल्ट की स्क्रीनिंग शुरू होगी और 6 घंटे तक ये चलेगा। टिकट की कीमत 900 से लेकर 300 रुपये तक रखी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें गंभीर बीमारी के लक्षण हैं। इस पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उनकी बीमारी झूठ बोलने की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर अपने माता पिता का नाम लिया और झूठी सहानुभूति पाने की कोशिश की। दिल्ली के कुछ हिस्सों में जल संकट को लेकर दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कुछ समय से दिल्ली में जल संकट को लेकर सरकार का गैर जिम्मेदारियां दिखाई दे रहा है। दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जान जोखिम में डालकर 1 बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं। एशिया का है सबसे बड़ा मार्केट जहां मिलते हैं दुर्लभ मसाले और जड़ी बूटियां। दिल्ली की खारी बावली एशिया का सबसे बड़ा मसाले का थोक मार्केट है। यहाँ पर देश भर के व्यापारियाँ और आम लोग भी खरीदारी करने के लिए आते हैं। यहाँ पर दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, विदेशी मसाले और ड्राई फ्रूट्स का भंडार है और उन्हें कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। खारी बावली का 5 प्रमुख मार्केट है और यहाँ पर 20,000 से अधिक दुकान है। यहाँ से सामान खरीदने वालों को दोहरा फायदा भी होता है। दो 2024 लोकसभा चुनाव में योगेंद्र यादव ने खोली प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी की पोल। बताया कि उनके और प्रशांत किशोर के चुनावी आकलन बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि ना तो वो निष्पक्ष है और ना ही प्रशांत किशोर। उनके अनुसार प्रशांत किशोर का मानना है कि बीजेपी को 300 या उससे ज़्यादा सीट मिलेगी, जबकि योगेंद्र यादव का मानना है कि पार्टी को 272 या उसमें कम सीट मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में 45 घंटे की ध्यान साधना पर विपक्षी नेताओं को तंज कसा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रचार पाने का तरीका करार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लड़खड़ा गई है, जो पीएम मोदी काशी से सीट हारने वाले हैं। किंग मेकर बनेंगे लालू यादव, 1 जून को दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक। पीएम मोदी के ध्यान पर सियासत जारी, कांग्रेस ने कहा इस ड्रामा का खर्च कौन उठाएगा। आरसीबी ने खोजा पहली ट्रॉफी जीतने वाला ऑलराउंडर, अगले सीजन में इस खिलाड़ी पर लौटाएंगे करोड़ों। T20 विश्व कप से पहले बांग्लादेश के खिलाफ लड़ेगा भारत, टीम के लिए सुनहरा मौका। शिव कुमार ने कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया, विरोधी से यज्ञ करवा रहे बताया। लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल में कांग्रेस प्रवक्ता नहीं लेंगे हिस्सा, अखिलेश ने भी जारी किया संदेश। सलमान खान की अगली फिल्म सिकंदर के लिए बड़ी प्लानिंग, जल्द ही लाएगी घोषणा। बॉक्स ऑफिस पर हो सकता है रामचरण और जूनियर एनटीआर का मुकाबला, एक साथ रिलीज होगी फिल्म।